नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की सफ़र को 20 बरस हुए हैं और उसके बारे में काफ़ी आकलन शुरू हुआ है। कई लोगों ने कई बातें की है, कई लोग उसको चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, कई लोग उसके विरोधी भी है, कई लोगों को एलर्जी भी है। लेकिन ये ऐसा राजकीय व्यक्तित्व है जिसको आप नकार नहीं सकते। आप चाहे उसके तरफ हो या विरुद्ध में हो, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसा वजूद वाला, वजन वाला राजकीय व्यक्तित्व है। मोदी इतने सफल क्यों हुए, इसके बारे में काफ़ी कहा गया है, काफ़ी लिखा गया है। उसकी जीवनी के ऊपर भी काफ़ी लिखा गया है। 150 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई है। लेकिन सबसे बढ़िया उसमें जो बात है वो ये है कि वो ग्रेट कम्युनिकेटर है। लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, लोगों को अपना संदेश कैसे देना है, वो बखूबी जानते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मेरे ख्याल से देश को नहीं मिला, जो लोगों के साथ जुड़ने के जो फंडे करता है वो किसी ने आज तक नहीं किया। और इसमें उसकी यात्राओं का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये भी कह सकते हो कि वो राजकीय क्षेत्र के यात्री हैं। वो मुख्यमंत्री बने नहीं थे तब, उसके पहले वो यात्रा करते ही रहते थे। हिमालय की भी यात्रा उन्होंने की है, ऐसा उसकी जीवनी से पता चलता है। लेकिन वो संघ से भाजपा में आए, फिर संगठन मंत्री भी बने। तब पहली यात्रा जो राजकीय यात्रा आप गिन सके तो वो 1987 में थी। तब गुजरात में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। 3 बरस तक अकाल की स्थिति रही थी और अमर सिंह चौधरी की कांग्रेस की सरकार थी और उसके सामने कई तोहमतनामे लोगों ने लगाए थे कि गैर रीति होती है, ये जो पशुवाड़ा है उसमें भ्रष्टाचार होता है, ऐसा वैसा कई ऐसी बातें चली थी, कई किस्से हुए थे। तब नरेंद्र मोदी ने न्याय यात्रा निकाली थी कि अकाल से जो लोग त्रस्त है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो ये इसकी बहुत बड़ी नोंद तो नहीं लोगों ने ली थी, लेकिन ये पहली उसकी राजकीय यात्रा थी। उसके बाद उन्होंने अंबाजी से अहमदाबाद तक लोक शक्ति यात्रा की थी और जिनसे वो नेशनल पॉलिटिक्स में चमके और नेशनल पर्सपेक्टिव में उनका नाम लिया गया। वो यात्रा थी सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा। वैसे तो प्रमोद महाजन ने ये पूरा यात्रा का डिज़ाइन किया था, लेकिन अयोध्या से जो शुरू हुई यात्रा वो इंचार्ज नरेंद्र भाई थे। और क्या उसने आयोजन किया था। अयोध्या सोमनाथ से ये यात्रा निकल के गुजरात में कई शहरों नगरों से निकली और हर जगह जो लोग उमड़ पड़े, हजारों की संख्या में। एल.के. अडवाणी भी दंग रह गए थे कि क्या ये आयोजन है नरेंद्र भाई का। और बहुत सफल यात्रा हुई थी। इसी से ही अडवाणी जी का कद वाजपेयी की लगभग बराबरी का हो गया था और वो दावेदार भी हो गए थे प्रधानमंत्री पद के लिए। और तभी से अडवाणी और मोदी का गुरु शिष्य वाला नाता भी तभी से शुरू हुआ। ये और बात है कि नरेंद्र भाई दिल्ली में आए, सत्ता पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे और बाद में अडवाणी मार्गदर्शक मंडल में आ गए, वो दूसरी बात है। इसके बाद एक और यात्रा, ये तो बहुत सफल यात्रा थी। इसके बाद और एक यात्रा निकली, एकता यात्रा कश्मीर वाली, जिसकी अगुवानी मुरली मनोहर जोशी ने की थी और ये आयोजन था नरेंद्र मोदी का। श्रीनगर में
अपना तिरंगा लहराया था, वो काफ़ी उसका महत्व था। मुरली मनोहर जोशी भी महत्वाकांक्षी थे, वो वाजपेयी और अडवाणी के समकक्ष आना चाहते थे, लेकिन आयोजन बखूबी नरेंद्र भाई ने किया था और उसकी क्रेडिट भी वो लेने लगे थे, तो वो जोशी जी को पसंद नहीं आया था। आज जोशी भी मार्गदर्शक मंडल में है। तो ये 2 राष्ट्रीय बड़ी यात्रा हुई थी, नरेंद्र मोदी ने आयोजन किया था। गुजरात के फिर वो मुख्यमंत्री बने, गुजरात में भूकंप आया और केशुभाई की सरकार हुई थी। खजूरिया कांड तो हुआ ही था, लेकिन भूकंप के बाद जाना पड़ा केशुभाई को, और एकाएक अचानक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अडवाणी की पूरी मोदी जी को सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट था, वो गुरु चेला थे। तो ये नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और फिर गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड हुआ, और अफरा तफरी हुई। गुजरात को एक कलंक लग गया, कौमी स्टेट है, वाजपेयी ने राजधर्म की याद दिलाई, कलंक बोला, ये सब हुआ। लेकिन उसके बाद इलेक्शन आता है और नरेंद्र मोदी जी की गुजरात गौरव यात्रा निकलती है, बहुचराजी से अहमदाबाद तक। कई दिनों तक ये यात्रा चली थी, और मोदी जी इसमें शुक्र शनि रवि 3 दिन उसके साथ जुड़ते थे, और बाकी के दिनों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ये यात्रा चलाते थे। और ये यात्रा बहुत विवादग्रस्त हुई थी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान मोदी की जो भाषा थी वो काफ़ी चर्चा में आई थी। उसके बारे में हम जाने वाले नहीं, क्योंकि हम राजकीय क्षेत्र के यात्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कई आरोप उसके ऊपर मले हुए थे, तो वो दूर करने के, वो तो फिर इलेक्शन जीत के मुख्यमंत्री बने, तो ये जो कलंक था वो माफ़ी तो मांगने वाले नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ था, करण थापर ने एक इंटरव्यू किया था और इसमें ये प्रश्न भी पूछा गया था और मोदी उठ के चले गए थे, वो माफ़ी मांगने वाले नहीं थे। तो ये जो कलंक था उसको मिटाने के लिए सद्भावना यात्रा का आयोजन हुआ है। ये भी आइडिया मोदी जी का ही था। हर जिले में एक दिन वो जाते थे, जिला मथक पे एक दिन का उपवास करते थे सुबह से शाम तक, और सब लोग, सब धर्म के लोग, ज्ञाति जाति सब लोग उसको मिलने आते थे। तो ये काफ़ी चली थी कई दिनों तक ये यात्रा। एक बार इस यात्रा के दौरान एक मथक पे एक मौलवी ने वो जो स्कल टोपी, मुस्लिम टोपी जिसको बोलते हैं, वो पहनाने की मोदी जी को कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने सविनय उसका इनकार कर दिया था। वो भी हेडलाइन हो गया था। ये भी एक इस इनकार से कुछ मैसेज तो गया था। मोदी जी क्या मैसेज देना चाहते थे या मैसेज पास हो गया, ये चर्चा का विषय है। तो ये सद्भावना यात्रा भी काफ़ी एक कोशिश थी मुस्लिमों के साथ जो अंतर पड़ गया था वो घटाने के लिए ये प्रयास किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको स्टंट बोला था। इसके बाद एक बंधारण यात्रा भी निकाली थी। हाथी की अंबाड़ी पे वो कॉन्स्टिट्यूशन रख के ये यात्रा निकाली गई थी। ये भी एक मैसेज था लोगों को कि बंधारण यात्रा है। और कई भी ऐसे कार्यक्रम मोदी जी ने किए जिसमें कृषि उत्सव मनाया। जो खरीफ सीजन के शुरू होते ही ये पूरा रथ गुजरात में घूमता था, अब तो वो कुछ ऐसा नहीं रहा, वो फैल गया पूरा प्रयोग। शाला प्रवेशोत्सव भी मोदी जी ने ही शुरू किया था।
इसके जो स्कूल खुलने की तैयारी होती थी और स्कूल में रजिस्ट्रेशन बढ़े, लोगों ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाए, एनरोलमेंट ज़्यादा हो, इसके लिए ये यात्रा प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम किया हुआ था। वो भी इसमें जुड़ते थे और अधिकारी लोग भी जाते थे। एक स्वामी विवेकानंद यात्रा, युवा विकास यात्रा की थी नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी पूरे गुजरात में घूमी थी। इसका एक किस्सा मज़ेदार है। राजदीप सरदेसाई जो अब इंडिया टुडे ग्रुप के साथ है, एनडीटीवी के साथ थे, IBN के कई चैनलों के साथ वो जुड़े थे। तो गुजरात में जब दंगा हुआ था 2000, ये गोधरा वाला, अनु गोधरा वाला, तब उसके रिपोर्टिंग से नाखुश होकर नरेंद्र मोदी ने उस चैनल का प्रसारण रोक दिया था 24 आवर्स के लिए। फिर तो काफ़ी समय निकल जाता है और ये यात्रा होती है। तब राजदीप सरदेसाई IBN में थे और वो उसका इंटरव्यू करते हैं। वो बस में घूमते थे मोदी जी, और वो जो भी व्हीकल हो अगली सीट पर ही वो बैठते हैं। तो वो बैठे थे, ड्राइवर के बगल वाली ऊंची सीट है, और राजदीप सरदेसाई उसका इंटरव्यू करता है और वो कहाँ बैठता है आप तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो दरवाज़ा होता है बस का, और फिर आप ऊपर चढ़ते हैं, 2-3 स्टेप होते हैं, वहाँ राजदीप सरदेसाई बैठे थे। तो इससे भी एक मैसेज तो गया ही था, देना ही था। और ये कम्युनिकेशन के फंडे में मास्टरमाइंड है, चाहे वो इलेक्शन की यात्रा हो, चाहे वो और कोई यात्रा हो। इलेक्शन में भी डिजिटल मीडिया का जो उपयोग किया मोदी साहब ने, और कोई नहीं कर सके दुनिया में, मेरे ख्याल से कोई ने नहीं किया है। चाय वाला उसको बोला गया तो चाय पे चर्चा शुरू कर दी। फिर सोनिया गांधी ने एक बार हत्यारा बोला था तो उसका भी उन्होंने काफ़ी उपयोग कर दिया था। नीच आदमी कहा गया था तो उसका भी उसको बेनिफिट मिला था। उन्होंने पिछली बार जब लोकसभा की इलेक्शन थी तो अक्षय कुमार के पास इंटरव्यू कराया था, उससे भी एक प्रकार का मैसेज होता था। इलेक्शन पूरा हुआ तो वो केदारनाथ की यात्रा पे भी गए, एक दिन वहाँ गुफा में रहे, उससे भी एक मैसेज तो गया ही था। और विदेश में कई यात्राएं मोदी साहब ने की। मोदी साहब अमेरिका भी गए और ट्रम्प के साथ हाउडी प्रोग्राम किया। पूरी भारत की पब्लिक वहाँ उमड़ पड़ी थी। और फिर अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम हुआ, तब भी लाखों लोग उमड़ पड़े थे। ये भी एक मैसेज ही था, ये अलग प्रकार का एक मैसेज था। अमेरिका के हमारे ताल्लुकात जो है उसमें मजबूती दिलाई थी इस कार्यक्रम में। और चीन भी गए वो, और चीन से शी जिनपिंग यहाँ भी आए हैं, और साबरमती के रिवर फ्रंट में दोनों एक झूले पे बैठे झूले हैं। लेकिन आज चीन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो अलग बात है। मोदी साहब बोलते हैं तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, और उसको पता भी है कब बोलना है, कब मौन रहना है। कई किस्से ऐसे, कई मुद्दे ऐसे जिन पे वो कुछ नहीं बोलते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया है कि लोकसभा में जो भी प्रधानमंत्री थे वो कितना बोले थे, तो मनमोहन सिंह और देवगौड़ा जो कम बोलने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उससे भी कम नरेंद्र मोदी बोले हैं। लेकिन संसद के बाहर वो ज़्यादा बोले हैं। मन की बात में क्या क्या बात करते हैं, उससे भी वो लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। वो अपनी माँ के पास जाते हैं तब भी मीडिया उसकी हेडलाइन बना देते हैं। उनकी माँ प्रधानमंत्री आवास पे आती है और व्हीलचेयर पर वो घुमाते हैं, वो भी न्यूज़ हो जाता है। तो वो अभी आखिर में
मोर को वो दाना देते हैं और कविता मोर पे लिखते हैं, वो भी हेडलाइन हो जाती है। तो वो कुछ भी करते हैं तो उससे उसका एक पासा तो ये है कि वो लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ग्रेट कम्युनिकेटर है, ये राजकीय क्षेत्र के सबसे बड़े यात्री है, वो उसकी सफलता का बहुत बड़ा कारण है। मोदी जी के बारे में और कुछ ज़्यादा क्या बोले, लोगों ने बहुत बोला है, अच्छा भी बोला है, बुरा भी बोला है, लेकिन मैंने शुरुआत में किया, ये ऐसा राजकीय अस्तित्व है, आप उसकी तरफ रहो, विरोध में रहो, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं